Hello class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the genetic and some basic fundamentals. On the last class we discussed about the chromosomes. हमने क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था. क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, इनका वर्क क्या होता है. आज हम पढ़ते हैं टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, कल भी मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन आपको बताया है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रह गया, इशू हो गया था थोड़ा. अब हम पढ़ते हैं टू मेन कैटेगरीज. इसकी टू मेन कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी होती हैं. एक ऑटोसोम्स होती है, दूसरी सेक्स क्रोमोसोम होती है. ऑटोसोम्स जो होते हैं उसमें हमारे सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं. ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, उनमें सारे जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं. इसी वजह से हम उनको ऑटोसोम्स कहते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं. जनरल बॉडी फीचर्स, हमारे जनरल बॉडी फीचर्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्शन, कि हमारा फेस का मतलब हमारा बॉडी कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, सीट कलर कैसा होगा, ये सब चीजें हमें ऑटोसोम से पता चलती हैं. ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं. ठीक है, ये सिमिलर होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. ये सारे XX ही होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है. ये सारे XX ही होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. 1 पेयर इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये हमारे 22 पेयर्स हमारे सिमिलर होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. वो अलग बात है कि मेल के जो होते हैं क्रोमोसोम वो अलग होते हैं और फीमेल्स के अलग होते हैं. लेकिन जो मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है वो आता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम में. ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से आता है. 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम से आता है. 23rd पेयर ऑफ फीमेल का वो भी हमारा जैसे 22 होते हैं सेम वैसे XX होता है. बट इन द केस ऑफ मेल यहाँ पे ये चेंज हो जाता है और जो Y क्रोमोसोम होता है वो X से क्या होता है, स्मॉलर होता है. 23rd पेयर ये इससे छोटा होता है. ठीक है, और यही हमारा जो मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं यही हमारे डिफाइन करते हैं, आगे बताते हैं. इन्हीं से ही बेबी का सेक्स क्या होता है, कंफर्म होता है. ठीक है, अगर इसका X क्रोमोसोम जाता है फीमेल के अंदर तो बेबी गर्ल होती है, अगर Y जाता है तो बेबी बॉय होता है. Y से ही हमारा क्या होता है, बेबी बॉय की डिटर्मिनेशन होती है. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. अब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं. सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम्स भी कहते हैं. These are the kind of chromosomes that determine the sex of an organism. ये क्या होता है, These are the kind of chromosome, ये क्रोमोसोम का वो टाइप होता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया. हर ह्यूमन में केवल एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का, जो होता है हमारा 23rd पेयर. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो XX होता है दैट विल बी डिटरमाइंड फॉर द फीमेल एंड XY इज डिटरमाइंड फॉर द मेल. ठीक है, तो मेल के से ही जो हमारे पुराने लोग हैं वो सोचते हैं कि फीमेल की वजह से हमारा बेटा नहीं हो रहा है, इसको बेटी हो रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी है, जो भी सेक्स डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है, वो किससे होता है, मेल से ही होता है. अगर इसका X जाता है, बार बार बता रही हूँ, याद रखिए, अभी इसका डिटर्मिनेशन भी बता दूंगी मैं. अगर X जाता है तो बेबी गर्ल होती है, अगर Y जाता है तो बेबी बॉय होता है. ठीक है, तो इन चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 22 पेयर्स हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. 23rd पेयर हमारा क्रोमोसोम जो होता है, मतलब वो हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो ये हमारी 2 मेन कैटेगरीज है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम. ठीक, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम का. अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं क्रोमोसोम की, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. ठीक है, क्लास 10th इससे कई क्वेश्चंस आते हैं आपके, और एग्जाम में आपके क्रॉस के लिए भी आता है और पूछा जाता है कि अगर इस ऐसे पेरेंट्स हैं और ऐसी फीमेल है, इनका क्रॉस कराया जाए तो कितने बेबी इनके ऐसे होंगे, बॉयज होंगे, कैसे कितने गर्ल होंगी. दूसरा, अगर कोई जेनेटिक डिजीज को लेके चल रहा है तो उसमें कितने बच्चों को वो जेनेटिक डिजीज होगी और कितनों को नहीं होगी.
ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी डिजीजेस हमारी जेनेटिक डिजीज होती हैं। ये मैंने आपको उस दिन बताया था जब जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हमारा, वो क्या करता है? सेक्स को डिटरमाइन करता है, बताता है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है? सेक्स होता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म। स्पर्म पे डिफाइन कर, मतलब डिटरमाइन क्या होता है? ये डिपेंड होता है। दैट फर्टिलाइजेस द एग, जो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है वही हमारा चाइल्ड का क्या करता है? सेक्स डिटरमाइन करता है। चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो डिपेंड किस पे करता है? हमारे स्पर्म पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जो हमारे एग होता है, एग कंटेन्स, एग में हमारे दोनों कैसे होते हैं? कंटेन्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। दोनों हमने क्या बताया आपको? एक्स होते हैं ना भाई। जो डबल हमारा फीमेल का था वो एक्स एक्स होता है कि नहीं होता है? तो जब एग में एक्स ही होगा तो क्या होगा? अगर मेल के स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम आता है, एक्स आ गया, मेल से एक्स आ गया इसमें, तो ये बेबी गर्ल हो गई। और अगर मेल से वाई आ गया तो क्या होगा? बेबी बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करती है? हमेशा मेल पे डिपेंड करती है, ना कि फीमेल पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको कि जो हमारे चांसेस होते हैं फ्यूजन के, ठीक है, तो इससे क्या मतलब पता चलता है? इट इज अ सिंपली ये सिंपल मैटर है, सिंपली अ मैटर ऑफ चांस, सिंपली अ मैटर ऑफ चांस। ऐसा सिंपल मैटर है, मतलब चांस है, एज टू विच अ टाइप, एज टू विच a type of baby, ठीक है, a type of sperm fuses with egg। ये चांस होता है, ये कोइंसिडेंटली होता है। ये नहीं होता है कि अगर मेल ने चाहा कि एक्स जाए तो एक्स ही जाए, अगर मेल ने चाहा वाई है तो वाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोइंसिडेंटली होता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम गया तो एक्स से फ्यूजन होगा, वाई जाएगा तो वाई के साथ होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि कैसे फ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए, जो हमारा फ्यूजन होता है वो कैसा होता है? इफ द एग एक्स is fused with X bearing sperm। अगर ये जो X है ये फीमेल का है, एग है ये, ठीक है, ये फ्यूज हुआ हमारे X स्पर्म के साथ, तो क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा? XX, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। ये हो गई आपकी डॉटर, ठीक है भाई। X एग के साथ X स्पर्म मिल गया तो क्या बन गया? XX फीमेल डॉटर। अगर हमारा यही X, क्योंकि एग में तो दोनों हमारे X होते हैं, तो इसके साथ अगर Y मिल गया, ये भी स्पर्म में ही होता है, स्पर्म से Y मिल गया तो फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा? XY, ठीक। क्या बन जाएगा? ये XY बन जाएगा और ये बन जाएगा मेल, मतलब सन, ठीक है। तो फ्यूजन के बाद क्या बन गया? XX मिला तो क्या बन गया? फीमेल डॉटर, और XY मिला तो क्या बन गया? मेल सन बन गया, ठीक है। तो ये था फ्यूजन। अब कैरियर जीन्स क्या होते हैं? अब कैरियर जीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फ्यूजन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जरूर आता है।
ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में, फिलेट में या ट्रू फॉल्स में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, और इसकी डिटेलिंग आती है तो उसमें भी आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए इनको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे अगर एक बार आप इसको कायदे से सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स कैरियर ऑफ जीन्स। कैरियर क्या होते हैं? जो हमारे फिक्स नंबर ऑफ जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? फिक्स नंबर में होते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, किसी में 28 है पेयर, किसी में 54 है ना, और इंसेक्ट्स में 1000 है। तो ये सारे क्या है? हमारे क्रोमोसोम के नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे स्पीशीज में, उसमें फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी फंक्शन, बिहेवियर सब कुछ आता है। क्या क्या आता है इसके थ्रू? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें जो दिखाई देते हैं हमारे, ठीक है, इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, बॉडी फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, बॉडी फंक्शंस कैसे होंगे, बॉडी में कैसा फंक्शन होगा, काम होगा, बिहेवियर कैसा होगा, कैसा व्यवहार होगा, ये सब चीजें ये डिपेंड होती हैं हमारे किस पे? ऑटोसोम से होती हैं। आर नॉट सिंपली द आउटकम ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ये हमारे क्रोमोसोम नंबर का आउटफिट नहीं है, मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, ये उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब किसका होता है? दीज फंक्शंस आर डिपेंड्स ऑन जीन्स। ये सारे काम किससे होते हैं? जीन से होते हैं, जीन से आते हैं। ठीक है, विच द क्रोमोसोम्स कैरी, विच द क्रोमोसोम्स कैरी, जो हमारे क्रोमोसोम्स कैरी करके लाते हैं जीन्स के थ्रू, ये सारी चीजें उससे आती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द लायन एंड द कैट, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लायन होती है, कैट होती है, उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? 38 होता है, कल मैंने आपको बताया था। तो जो लायन और कैट क्या होते हैं? एक ही उसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनका बॉडी फिगर होता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है, मतलब एक ही फैमिली में आते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, फ्रॉम द अदर इन बॉडी साइज, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं? उनका अपीयरेंस, कलर, बिहेवियर, बॉडी, ये सब चीजें अलग होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? अलग होती हैं, लेकिन ये आते किस में? एक ही फैमिली में आते हैं। अब हम आपको बता देते हैं जीन वर्ड किसने दिया था। जो जीन वर्ड दिया था, जीन was coined by Wilhelm John जॉनसन। ठीक है, जीन वर्ड किसने दिया था? विल्हेम जॉनसन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने सिंपली बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो किससे जाते हैं? पेरेंट्स से, उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, उनके बेबी में जाते हैं, पेरेंट्स से ही जाते हैं। हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स आए हैं, जो हमारे बच्चे होंगे उनके अंदर हमारे जीन्स जाएंगे। ठीक है, तो ये हमसे ही जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए में हमारे जीन्स ही होते हैं, जो डीएनए से ही हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद में हम जीन्स पढ़ेंगे, जीन्स क्या होते हैं।
तो जीन्स की डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है which determine the hereditary characteristics, जो क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आता है। ठीक है, अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो ये फाइंड हुआ है, लेटेस्ट फाइंडिंग में बता देती हूँ। लेटेस्ट फाइंडिंग में बता देती हूँ, लगभग 19,000 जीन्स हमारे किस में पाए जाते हैं? ह्यूमन में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कितने हमारे ह्यूमन से पाए जाते हैं? 19,000 पाए जाते हैं। 19,000 हमारे जीन्स पाए जाते हैं इन ह्यूमंस। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स एंड द क्रोमोसोम Y हैज द फ्यूएस्ट। जो हमारे नंबर 1 होते हैं, मतलब X होते हैं, उनमें क्या होते हैं? उनमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं, Y में सबसे कम होते हैं, क्योंकि Y क्या होता है? हमारा मेल में जाता है, जिसकी वजह से उसमें कम होते हैं। और इसके बाद एक बता देती हूँ, जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है? इट इज द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या होता है? फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। इसमें सारे क्या होते हैं? डीएनए से ये भरा होता है। किससे भरा होता है? ये डीएनए से भरा होता है, इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन। इसमें क्या क्या होते हैं? इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड क्या बताया मैंने? और मैंने बताया एंड इंटरजेनिक रीजन, मतलब जितने भी इसमें इंटरजेनिक मतलब जीन्स होते हैं वो सारे इसमें उस रीजन के जितने भी होते हैं जीन्स वगैरह वो सारे इसमें आ जाते हैं। किसके? ऑर्गेनिज्म के। एक बार लेके दे रही हूँ, इसको आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा और एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, ठीक है? क्या आपका जीन्स की बात करें तो जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन क्रोमोसोम। ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हमारे क्रोमोसोम का, विच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मतलब हेरिडिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके बारे में होता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसा कि लेटेस्ट ढूंढा गया है कि 19,000 जीन्स हमारे ह्यूमन में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं, और जो क्रोमोसोम Y होता है उसमें फ्यूएस्ट जीन्स होते हैं। ठीक है, फ्यूएस्ट जीन्स होते हैं। अगर हम अब जीनोम की बात करें तो फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का पूरा कॉम्प्लीमेंट जिसमें जीन्स और उसके जेनिक इंटरजेनिक रीजन, मतलब जीन्स का जितना रीजन होता है वो सारा ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है। ये हमारा कहलाता है जीन्स और जीनोम। ठीक है, अब हम एक आपको क्रॉस बता देते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रॉस क्या होता है। उसके बाद ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो डिटर्मिनेशन में और भी है, कैरियर में और भी चीजें आती हैं, जो कि डिजीजेस को लेके भी हमारे जीन्स चलते हैं, तो वो कैरियर में आते हैं। क्या क्या और लेके चलते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। इसको याद कर लीजिएगा, ये आप में आता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको एक चीज। ये मेल हो गया, इधर ये बता देती हूँ मैं फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। मेल के कौन कौन से हैं? एक्स हो गया और एक वाई हो गया। ठीक है, एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई क्रोमोसोम हो गया। इसके बाद अब हम अगर बात करें तो इसको हम यहाँ पे हमारा एक्स हो गया और ये दूसरा एक्स हो गया। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें एक्स और इसका एक्स मिलता है जब, ठीक है, इसका एग और इसका ये स्पर्म मिल गया तो ये क्या बन गया?